कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल हम लोगों ने कार्य और समय का पार्ट 1 देखा था, यानी उसकी पहली वीडियो देखी थी और मैंने एक टाइप के क्वेश्चन उसमें आपको बताए थे। ठीक है, आपको बच्चों ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में पैटर्न सेम रहेगा। हमारा सेम रहेगा मतलब सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालोगे जो कि उसका LCM होगा। उसके बाद आप प्रत्येक की क्षमता निकाल दोगे, A B C जितना दिए है। फिर उसके बाद आप तीनों की अगर कंबाइंड क्षमता होगा A + B + C, उसके बाद जैसा वो कहेगा वैसा आप लोग क्वेश्चन में करते रहोगे। ठीक है, आज नेक्स्ट टाइप लिखना बच्चों। आप नेक्स्ट टाइप तो क्या, पहले क्वेश्चन लिख लो, आप क्वेश्चन फॉर्म पे लिखो। देखो A B C किसी काम को अलग अलग क्रमशः 15, 20 व 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, देखो पूरा लिखना। आप पहले क्वेश्चन लिख लो, A B C किसी कार्य को क्रमशः 15, 20 व 30 दिनों में कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, A B और C किसी कार्य को क्रमशः अलग अलग 15, 20 व 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखो, तीनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया। तीनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लिखा आपने, तीनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद A ने काम छोड़ दिया। ध्यान रखना, तीनों ने साथ काम किया, 4 दिन बाद क्या हो गया बच्चों, A ने काम छोड़ दिया। ठीक है, 4 दिन बाद A क्या हो गया, काम से माइनस हो गया, यानी A ने काम छोड़ दिया, A माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, 4 दिन बाद A ने कार्य करना छोड़ दिया। उसके 4 दिन बाद B ने काम छोड़ दिया, यानी पहले 4 दिन में A ने काम छोड़ा, उसके 4 दिन बाद B ने काम छोड़ दिया, उसके 4 दिन बाद B ने कार्य छोड़ दिया। समझिए आप, मैंने क्या कहा क्वेश्चन में, A B C तीनों किसी काम को अलग अलग 15, 20 व 30 दिनों में कर सकते हैं। 4 दिनों बाद A ने काम छोड़ दिया, उसके 4 दिन बाद B ने कार्य छोड़ दिया, तथा शेष कार्य C के द्वारा समाप्त किया गया। शेष कार्य C के द्वारा समाप्त किया गया। ठीक है, शेष कार्य C के द्वारा समाप्त, शेष कार्य C द्वारा क्या किया गया बच्चों, समाप्त किया गया। अब फिर लिखो, तो बताइए कार्य पूर्ण होने में कुल कितने दिन लगे। तो बताइए कार्य पूर्ण होने में कुल कितने दिन लगे, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कुल कितने दिन लगे, ये आपका क्वेश्चन है। समझे आप, आपसे क्या कहा, A B C किसी कार्य को अलग अलग 15, 20 व 30 दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, तीनों साथ आए। 4 दिन बाद A ने काम छोड़ दिया, उसके 4 दिन बाद B ने कार्य छोड़ दिया, शेष मतलब B ने काम छोड़ दिया, शेष कार्य C द्वारा अकेले समाप्त किया गया। तो बताइए कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो। ये क्वेश्चन है बहुत बेसिक। सबसे पहला स्टेप याद करो, पहले आप क्या निकालोगे, टोटल कार्य, यानी टोटल कार्य कितना है, टोटल वर्क। क्या बताया था, तीनों का LCM निकालो। 15, 20 व 30, सबसे बड़ा नंबर बताओ कौन सा है, 30। 30 के पहाड़े पढ़ना शुरू करो, 30 को 1 से इंटू करो, 30 से कम 30। क्या इनका भाग जाता है, 30 में नहीं जाता है, 15 का तो जाता है लेकिन 20 का नहीं जाता। तो फिर 30 का आगे को पढ़ना शुरू करो। 30 दूना 60, चेक करो सबका जाता है, 15 चक्को 60, 20 से 3 बार जाता है, 20 3 60 और 30 दूना 60, यानी इसका टोटल वर्क कितना है बच्चों, 60 यूनिट टोटल काम है। A की क्षमता बताओ, 15 से 60 कितने बार कैंसिल होगा, 4 यूनिट। B की क्षमता बताओ 3 यूनिट, 20 3 60, और 30 C की क्षमता बताओ 2 यूनिट। ठीक है, अब उसने क्या कहा, तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। बताओ A + B की क्षमता कितनी होगी, A + B + C कितना हो गया, 4 3 7 2 9 यूनिट। मतलब वो ये 3 लोग एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकते हैं बच्चों, 9 यूनिट काम कर सकते हैं। अब क्या कहा इसने, 4 दिन बाद A ने कार्य छोड़ दिया। इसका क्या मतलब है बच्चों, सही बताओ क्या मतलब इसका। इसका मतलब है 4 दिन तक A ने काम किया होगा ना साथ। जब हमने तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, 4 दिन बाद A ने छोड़ दिया का मतलब 4 दिन तक तो A ने कार्य शुरू किया होगा ना, तो 4 दिन में कुछ काम तो निपटाया होगा ना तीनों ने मिलके। यानी 4 दिन पहले यहाँ पे कह रहा है, देखो तीनों ने साथ काम शुरू किया और 4 दिन बाद A ने छोड़ दिया। इसका मतलब 4 दिन तक तीनों ने काम किया, तो तीनों ने कुछ काम तो निपटाया होगा ना। कितने दिनों तक, 4 दिन तक। बताओ एक दिन में कितना यूनिट काम निपटा रहे हैं, 9 यूनिट। 4 दिन का कार्य, 4 दिन का कार्य बताओ एक दिन में कितना यूनिट निपटा रहे हैं, 9 यूनिट। तो 4 दिन में कितना करेंगे बच्चों, 9 × 4, 36 यूनिट तो इन तीनों ने कार्य कर दिया साथ में। ठीक है, उसके बाद अब देखो टोटल कितना यूनिट है, 60 यूनिट है। 36 यूनिट तो तीनों ने मिलकर कर रहा, यानी इतना समाप्त हो गया। अब कितना यूनिट बताओ, 24 यूनिट बचा। साइड में लिख रहा हूं, ठीक है, यहां लिख रहा हूं, देखो 24 यूनिट बचा हुआ है। ठीक है, फिर क्या कह रहा, उसके 4 दिन बाद B ने काम छोड़ दिया। यानी 4 दिन बाद B ने छोड़ा, इसका मतलब उस 4 दिनों में B और C ने काम किया होगा नहीं। बताओ, देखो पहले तीनों साथ आए, 9 यूनिट की तीनों की क्षमता थी, तो 4 दिन में इतना किया। उस 4 दिन बाद किसने छोड़ा, A ने छोड़ दिया। तो हमने चेक कर लिया कि 4 दिन में कितना काम हुआ। अब A चला गया।
अब ए चला गया तो कितने लोग बचे, 2 लोग, बी और सी। क्या कह रहा, उसके 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। खुद सोचो, बी ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया तो इसका मतलब है 4 दिन तक बी ने भी साथ काम किया हो ना। तो 4 दिन तक किन दोनों ने काम किया, फिर बी और सी ने। बी और सी की क्षमता कितनी है, बी की 3 है और सी की कितनी है बच्चों, 2। तो बी और सी की क्षमता कितनी होगी, 3 और 2 5। यानी 4 दिन तक बी और सी ने 5 यूनिट पर डे के हिसाब से किया होगा। तो 4 दिन में कितना किया होगा, देखो ऐसे लिखो, 4 दिन में बी प्लस सी का कार्य, यही तो करोगे ना, यही तो हुआ। 4 दिन में बी प्लस सी का कार्य, यानी 4 दिन कितना लगाने, 4, और क्षमता कितनी हो बी और सी की, बी की 3 और सी की 2। 3 और 2 कितना होगा, 5 इंटू कितने दिन कर रहे हैं, 4 दिन। यानी इन दोनों ने साथ मिलकर कितना यूनिट कर दिया बच्चों, 20 यूनिट। कितना हो गया, 36 यूनिट और 20 यूनिट, 36 46 और 56। अब कितना यूनिट बचा बच्चों, 4 यूनिट बचा। ठीक है, अब देखो शेष कार्य सी के द्वारा समाप्त किया जाता है। शेष कार्य कितना बचा, 4 यूनिट। सी की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट। तो सी कितने दिन लगाएगा बच्चों, पर डे 2 यूनिट कर रहा, तो 4 यूनिट करने में कितने दिन करेगा, 2 दिन। ठीक है, तो लिखा शेष कार्य सी के द्वारा कितने दिन में किया जाएगा, 2 दिन में। सी द्वारा कितने दिन में किया जाएगा बच्चों, देखो टोटल बचा कितना है, 4 बचा है, और सी की क्षमता कितनी है, 2 है, बराबर 2 दिन। अब बताओ, तो कह रहा है कि कुल कितने दिन में कार्य कंप्लीट हुआ। तो कुल कितने दिन कितने लगे बच्चों, 4 दिन, 4 दिन, 2 दिन। तो दिन कितने लगे बच्चों, 4 4 8 2 10, 10 दिन। कितना सिंपल है। सबसे पहले टोटल वर्क निकाला, तीनों की क्षमता निकाली। बोला कि 4 दिन बाद ए छोड़ देता है, इसका मतलब है 4 दिन तक तो तीनों ने साथ किया होगा। तीनों की क्षमता है 9, तो 4 दिन में 36 यूनिट काम कर दिया, बचा कितना है, 24 यूनिट। उसके 4 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, इसका मतलब बी और सी ने 4 दिन किया होगा। बी और सी की क्षमता है 3 2 5, और 4 दिन किया होगा तो 5 को 20 यूनिट निपटा दिया, बचा कितना, 4 यूनिट। शेष कार्य सी द्वारा अकेला किया गया। सी की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट, बचा कितना है काम, 4 यूनिट। 4/2 यानी 2 यूनिट। तो कुल कितने दिन लगे, 2 दिन, मतलब 2 और 4 यानी 10 दिन लगे। ठीक है, सिंपल सा है बच्चों। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अगला देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग इससे आगे को बढ़ो। ए व बी अलग अलग किसी कार्य को 20 व 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। ये बहुत कल, ये इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने आपको कल भी बताया था। अगला टाइप लिखो या अगला क्वेश्चन लिखो, जो भी लिखते हो आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन या अगला टाइप जैसा भी लिखोगे। देखो क्वेश्चन लिखो, ए व बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 20 व 30 दिन में कर सकते हैं। ए व बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 20 व 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। समझ रहे हो ना आप, दोनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, पूरा लिखो, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है तथा शेष काम बी 5 दिन में समाप्त करता है, तथा शेष काम बी 5 दिन में समाप्त करता है। समझे आप, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 व 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन का मतलब पता ही नहीं है कितने दिन। ठीक है, शेष काम बी के द्वारा 5 दिनों में किया जाता है। शेष काम बी के द्वारा 5 दिन में किया जाता है, तो पूरा काम कितने दिनों में पूर्ण होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब सोच रहे हो कि यार इतना टफ क्वेश्चन कैसे करो। सेम प्रोसेस, ए की क्षमता और बी की क्षमता, पहले टोटल कार्य निकालो, 30 और 20 का एलसीएम निकालो, 60 होगा। ठीक है, ए की क्षमता कितनी यूनिट, 20 तिया 60 यूनिट। बी की क्षमता कितना, 30 दूना 60 यूनिट। और ए प्लस बी की क्षमता कितनी होगी फिर, 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट काम ये बंदे पर डे कर सकते हैं। ठीक है, 60। अब क्या कहा, दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, यानी पर डे 5 यूनिट कर सकते हैं। अब पता ही नहीं है, कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ देता है। क्या कहा इसने, कुछ दिनों बाद एक काम। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, बताओ। हमारे पास कुछ ऐसा है कि हमें पता ही नहीं है कि इन्हें कितने दिनों बाद छोड़ दिया। नहीं पता तो आप आगे बढ़ो। शेष कार्य बी के द्वारा, क्या कहा इसने, शेष कार्य बी के द्वारा 5 दिनों में समाप्त किया जाता है। यानी ए कब गया हमें नहीं पता, लेकिन ये बता दिया शेष कार्य बी के द्वारा 5 दिनों में किया जाता है। यानी देखो, शेष कार्य बी द्वारा 5 दिनों में, हमें ए कब गया ये पूछा है ना, पता ही नहीं हमें ए कब गया, कुछ दिनों में हम छोड़ देंगे। शेष कार्य बी द्वारा 5 दिन में। अब बताओ, 5 दिन में अगर वो काम करेगा तो शेष कार्य करेगा। अब कितना बचा है शेष हमें पता नहीं, लेकिन हमें ये तो पता है कि बंदा पर डे कितना कर सकता है। पर डे की क्षमता बचाओ इसकी 2 यूनिट, यानी इसने शेष कार्य बी द्वारा 5 दिन में किया, यानी इसकी क्षमता पर डे 2 यूनिट है। तो 5 दिन में कितना काम किया होगा इसने, 10 यूनिट। यानी बी ने अकेले 10 यूनिट किया हुआ है। सोचो आप, 10 यूनिट इसने किया है। देखो 10 यूनिट, 10 यूनिट कैसे आया आप समझे, शेष कार्य बी द्वारा 5 दिन में 10 यूनिट किया हुआ। कैसे, क्योंकि बी की क्षमता बच्चों 2 यूनिट है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि बी द्वारा 5 दिन में किया जो बचा है। तो 5 दिन में यानी पर डे 2 यूनिट करा, तो 5 दूना 10 यूनिट। अब बताओ टोटल काम कितना है, 60 यूनिट। बी ने अकेले कितना किया, 10 यूनिट। तो ए और बी ने कितना किया होगा एक साथ बच्चों, 50 यूनिट। समझे आप,
ए और बी ने साथ में 50 यूनिट किया होगा। क्यों? बी ने शेष काम 5 दिन में किया तो पर डे 2 यूनिट करा तो 5 दिन में 10 यूनिट करेगा। तो जो 10 यूनिट बी ने कर दिया बच्चों, तो ए ने कब काम छोड़ा हमें पता नहीं है, लेकिन हमें यह पता चल गया ए प्लस बी द्वारा साथ किया गया कार्य कितना होगा बताओ? 10 यूनिट तो बी ने अकेले किया 60 में से, यानी ए और बी ने कितने यूनिट किया होगा? फिर 60 में से 10 उसने अकेले किया, और इन दोनों ने साथ कितना किया होगा? 50 यूनिट। और 50 यूनिट किया और 50 यूनिट काम किया होगा, तो बच्चों कितने दिन लगाए होंगे? ए और बी की क्षमता देखो, पर डे कितना कर रहे हैं? 5 यूनिट, तो यानी 50/5 यानी 10 दिन लगाए इन दोनों ने। अब बताओ, समझ गए आप? अब इसका मतलब सीधा सीधा क्या कहा, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? बताओ कार्य में कितने दिन लगे? बी ने कितने दिन लगाए? 5, और ए और बी ने कितने दिन लगाए हैं? 10 दिन। यानी कार्य कितने दिन में पूर्ण होगा? कार्य पूर्ण होगा 10 दिन में। अगर आपसे यहीं पे पूछता ए ने कितने दिन में काम छोड़ा, तब भी आप बताते 10 दिन। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता, इसी को आगे को लिखो, ए ने कितने दिनों में काम छोड़ा, इसका मतलब 10 दिन, इसका मतलब 10 दिन वो साथ थे। देखो ना कितना सिंपल है, कुछ नहीं है बच्चों। देखो आप इतना स्टेप तो सेम है। इसने ये कहा कुछ दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया, हमें पता ही नहीं कितने दिनों बाद। फिर कह रहा है कि शेष काम बी द्वारा 5 दिनों में किया गया, यानी बी पर डे कितना कर रहा है? 2 यूनिट। 5 दिन में कितना करेगा? फिर 10 यूनिट, यानी 10 यूनिट बी ने अकेले किया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है 60 में से 10 तो बी ने अकेले किया, 50 उन दोनों ने साथ किया। 50 यूनिट काम करने के लिए दोनों साथ थे, तो दोनों की क्षमता कितनी है? 3 और 2 5 यूनिट। 5 यूनिट पर डे कर रहे हैं और 50 यूनिट काम निपटाना है, तो 50/5 यानी कितने दिन लगेंगे? 10 दिन। इसका मतलब 10 दिन तक दोनों साथ थे। अब क्वेश्चन पूछा है कुल कितने दिनों में काम समाप्त हुआ? 10 दिन इसने लगाए, 5 इसने लगाए, 10 5 15 दिन। और खाली ये पूछता कि ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा, तो आपका आंसर हो जाता है 10 दिन। ठीक है, इससे आगे मतलब अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों, बहुत सिंपल है। अगर आप चाहो तो, अगर आप कोशिश करो तो आपको, मुझे लगता है नहीं कि आपको ज्यादा परेशान करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिख लो आप लोग, ए व बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 व 30 दिन में कर सकते हैं। ए व बी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 20 व 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया तथा कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ठीक है, दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया तथा कुछ दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया। ऐसा कह रहा है कि कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य बी 5 दिन में करता है। शेष कार्य बी 5 दिन में करता है। ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा? देखो सेम क्वेश्चन तो है, मैंने सिर्फ ये बता दिया कि पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि कुल कितने दिन लगे, इसमें ये पूछ दिया कि कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ देता है और शेष काम बी इतने दिनों में करता है, तो ए ने कितने दिनों बाद काम मतलब छोड़ा। ठीक है, तो समझ गए ना, ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 20 व 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, कुछ दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया, शेष काम बी के द्वारा 5 दिनों में किया गया, तो ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा? सबसे पहले टोटल काम निकालोगे, कितना यूनिट हो जाएगा? 60 यूनिट। एलसीएम निकाल दिया। ए की क्षमता 20 से 60 से 20 को 3 यूनिट, बी की क्षमता 30 दूना 60, और ए प्लस बी की क्षमता इतने, ए प्लस बी की क्षमता 5 यूनिट पर डे। ठीक है, अब क्या कह रहा है? कुछ दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया, अपने आप छोड़ता है। शेष कार्य बी के द्वारा 5 दिनों में किया गया। अब बी की क्षमता कितनी है? 2 यूनिट, और कितने दिन लगा रहे हैं? 5 दिन। देखो शेष बी द्वारा कार्य किया, बी द्वारा किया गया कार्य, बी द्वारा कार्य कितना यूनिट बताओ बच्चों? 2 यूनिट पर डे कर रहा है, और कितने दिनों में करा है? शेष 5 दिन में, तो 10 यूनिट बी ने किया। तो ए प्लस बी ने कितने दिनों में की? ए प्लस बी का कार्य बताओ फिर कितना बचा? 60 में से 10 इसने अकेले किया, 50 यूनिट। ठीक है, ए प्लस बी द्वारा 50 यूनिट किया जाएगा, और कितने दिन लगाएंगे बच्चों? क्षमता देखो 3 2 5, यानी 10 दिन। यानी 10 दिन जो है ए और बी ने साथ काम किया है बच्चों, तभी जाके 60 यूनिट काम पूरा हो रहा है। इसका मतलब 10 दिन तक ए साथ था, तभी तो 60 यूनिट पूरा हो रहा है ना हमारा। 10 दिन तक एक साथ था। तो क्वेश्चन में क्या पूछा? ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो ए कितने दिन तक साथ था बच्चों? 10 दिन। तो 10 दिन बाद ए ने क्या छोड़ दिया? कार्य छोड़ दिया। ठीक है, यहीं पे आंसर होगा, ए द्वारा कितने दिन में काम छोड़ा गया? 10 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, ए व बी किसी कार्य को, अगला क्वेश्चन लिखो, ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 10 व 15 दिनों में कर सकते हैं। ए व बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 10 व 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। पूरा लिखना, दोनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। शेष कार्य बी के द्वारा 5 दिन में किया जाता है। ठीक है, पूरा काम कितने दिन में होगा? बस यही सेम क्वेश्चन तो है, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, होमवर्क के रूप में आप लोग करोगे। सुनो क्वेश्चन क्या है, मैं आंसर इसका बता देता हूं बच्चों। इसका आंसर आएगा लगभग आपका 9 दिन। ठीक है, मैं आंसर बता देता हूं, चेक कर लेना बन रहा है नहीं बन रहा है। ए व बी क्रमशः किसी कार्य को 10 व 15 दिनों में कर सकते हैं। दोनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया।
कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। शेष कार्य बी के द्वारा 5 दिन में किया जाता है। पूरा काम कितने दिनों में होगा? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मुझे लगता नहीं कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी, समझ जाओगे। ठीक है, अब अगला टाइप लिखो काम कार्य और समय का। अगले टाइप का क्वेश्चन लिखो, देखो अगला टाइप। ठीक है, इसी में बच्चों में नल और टंकी वाले करा दूंगा इसके जस्ट बाद। ठीक है, अगला टाइप लिखो, ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 व 30 दिनों में कर सकते हैं। अब 3 आगे देखो, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15, आप पूरा लिखना, वह 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, कुछ दिन बाद मतलब तीनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया। तीनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया। तीनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया। ठीक है, कुछ दिनों के बाद, पूरा लिखो, कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, पता नहीं है कितने दिन बाद। ठीक है, फिर लिखो उसके 1 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। पहले पूरा क्वेश्चन लिखना, उसके 1 दिन बाद बी काम छोड़ देता है तथा शेष कार्य सी द्वारा 3 दिनों में किया जाता है। तथा शेष कार्य सी के द्वारा 3 दिनों में किया जाता है। तो ए कितने दिन में काम छोड़ता है? तो ए कितने दिन में काम छोड़ता है? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन लिख समझ गए होंगे ना। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 व 30 दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 1 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है तथा सी जो है बचा हुआ कार्य करता है। यानी सी जो है क्या करता है, अपने आप में बचा हुआ कार्य करता है। और बचा हुआ जो कार्य करता है बच्चों सी, वो 3 दिनों में करता है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा होगा तथा बचा हुआ कार्य सी 3 दिनों में करता है। तो पूछा है कि ए कितने दिनों में काम करता है। ठीक है, छोड़ता है मतलब देखो अब टोटल वर्क कितना होगा, 30 यूनिट। 10 तियां 30, ए की क्षमता कितनी होगी 3, बी की 15 दूना 30 और सी की 30 से कम 30 और ए प्लस बी प्लस तीनों की क्षमता कितनी होगी बच्चों? एक दिन में ये तीनों बंदे 3, 2, 5 के 6 यूनिट काम कर सकते हैं। 30 यूनिट टोटल काम है। तीनों अगर साथ करेंगे तो 6 यूनिट पर डे कर देंगे, तो टोटल काम 30/6 5 दिन में ही निपटा देंगे। अब क्या कहा इसने, कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ता है। हमें नहीं मतलब वो कितने दिनों में करता है, हमें पता ही नहीं है, हम उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तथा उसके 1 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। अब हमें ये भी नहीं पता कि बी मतलब जो छोड़ रहा है वो बी कितने, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना ए कितने दिनों में छोड़ रहा, तब तो हम बी का निकालेंगे। हमें ए का भी नहीं पता, बी का भी नहीं पता। फिर कह रहा है शेष काम सी के द्वारा 3 दिनों में किया जाता है बच्चों। अब देखो शेष काम सी के द्वारा 3 दिनों में किया जाता है, यानी सी द्वारा किया गया कार्य जो दिया होगा हम वही करेंगे ना, किया गया कार्य। अब बताओ सी कितने दिन में कर रहा है बच्चों? 3 दिन में। पर डे कितना कर सकता है वो? 1 यूनिट। और 3 दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट। देखो 30 यूनिट टोटल है, 30 में से 3 यूनिट उसने किया, किसने? सी ने। बचा कितना? 27 यूनिट। ठीक है, अब क्या कहा इसने, अब क्वेश्चन फिर पढ़ो। ए बी सी किसी काम को इतने इतने दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ दिया। कुछ दिनों का हमें पता नहीं। उसके 1 दिन बाद बी ने काम छोड़ा। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? बी और सी ने 1 दिन काम किया साथ, पता चल गया। उसके 1 दिन बाद बी ने छोड़ा है, तो इसका मतलब है बी और सी ने 1 दिन काम किया है। अब बताओ बी और सी की क्षमता कितनी है? 2 1 3। तो बी प्लस सी ने कितने दिन काम किया बच्चों? 1 दिन। तो 1 दिन काम कर रहे हैं, मतलब पर डे कितना कर रहे हैं? 2 1 3। बी प्लस सी कितना है? 3 है। 2 1 3 और कितने दिन काम किया इसने? 1 दिन। यानी ये बंदे दोनों मिलके 3 यूनिट कर सकते हैं पर डे, और एक ही दिन किया तो इन दोनों ने काम किया बच्चों 3 यूनिट साथ किया। तो 27 में से फिर 3 घटाओ, अब बचा 24 यूनिट। अब बताओ ये 24 यूनिट किसने किया होगा? देखो सी उल्टे से शुरू करना है। सी ने शेष काम किया जितने कितने दिन में किया? 3 दिन में। आपने निकाला कि सी ने 3 यूनिट अकेले किया। थोड़ा पहले आओ, उसके 1 दिन बाद बी छोड़ देता है, यानी बी और सी ने 1 दिन साथ काम किया है। 1 दिन में इन दोनों बंदों ने 3 यूनिट, यानी 3 3 6 यूनिट निपट गया। बचा कितना? 24 यूनिट। इस 24 यूनिट को किसने साथ किया होगा? ए प्लस बी प्लस सी ने। ठीक है, देखो ए प्लस बी प्लस सी का काम हो गया सी द्वारा। ठीक है, कितना काम है टोटल बचा हुआ? 24 यूनिट। किसने किया होगा? ये तीनों ने। तीनों की क्षमता कितनी है? 6 यूनिट। यानी कितने दिन लगाए बच्चों ने? 4 दिन। यानी सीधा सीधा मतलब है ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन साथ थे। और आप क्वेश्चन पूछा ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा? सीधा सीधा मतलब है बच्चों ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा? अपने आप में 4 दिन बाद। 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया होगा, तभी तो फिर उसके बाद बी प्लस। अब ये क्वेश्चन यहीं पे पूछता टोटल कितने दिन लगे? कितने दिन लगे फिर? 4 दिन, 1 दिन, 5 और 3 दिन।
5 दिन 8 दिन, कुल दिन लगे बच्चों इसमें 8 दिन, और ए ने कब काम छोड़ा 4 दिन में। क्या टफ है बताओ? ये तो आपकी रटी कहानी होगी, उसमें जैसा कह रहा हूं वैसा कर देना, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को मतलब सॉल्व आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला लिखो, ए बी व सी किसी काम को 12, 15 व 30 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। अगला लिखो, ए बी व सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 व 30 दिनों में कर सकते हैं। सेम तो है, 12, 15 व 30 दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, तीनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, ठीक है। कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ देता है, सीधे सीधे कह रहा है, कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तथा शेष काम सी के द्वारा 2 दिन में समाप्त किया जाता है, तथा शेष कार्य सी के द्वारा 2 दिन में समाप्त किया जाता है। ए कितने दिनों में काम छोड़ता है तथा कुल कितने दिनों में कार्य संपन्न होता है? ए कितने दिनों में काम छोड़ता है तथा कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होता है? आपको दोनों आंसर निकालने, ए कितने दिन तक था और कुल कार्य कितने। ये आपका हो गया सेम क्वेश्चन का पैटर्न होमवर्क, ठीक है। यहां तक अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन सीख जाओगे तो इस टाइप के आप हजारों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप कहीं पे किसी भी पॉइंट पे फिर अटकने वाले नहीं हो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ये वाले चैप्टर के जो 2 टाइप के मैंने क्वेश्चन बताए हैं, ए बी सी और ए बी और ए। अब इसके बाद हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, इसका अगले टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ये 2 क्वेश्चन जो आज मैंने होमवर्क के 2 लिखे हैं, एक बार करने की कोशिश करना, सॉल्व हो जाएगा। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।